क्या कभी आपने सोचा है कि बिजनेस इंडिविजुअल्स या कंपनीज अपना इजाफी पैसा कहाँ रखते हैं? सेफ करने के लिए, वक्त पे उसका मुनाफा लेने के लिए? जी हाँ, मनी मार्केट फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कब काम आते हैं या कारआमद होते हैं? जब कोई बड़ा इदारा, कोई बड़ा पैसा आर्जी तौर पे कुछ अरसे के लिए रखना हो, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स काबिल इस्तेमाल होते हैं। क्या ये शरिया कंप्लाइंट भी होते हैं? और इसमें कौन कौन इसका इन्वेस्टर बन के क्या क्या फायदे ले सकता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है। बहुत आसान अल्फाज में, ये अगेन म्यूचुअल फंड वही इन्वेस्टमेंट पूल जिसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स का पैसा शॉर्ट टर्म लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जाए, जिसको सुकूक, ट्रेजरी बिल्ड्स, कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट्स की जबान में। और इसका मवाजना बिल्कुल सेविंग्स अकाउंट, जो बैंक के नॉर्मल सेविंग्स या सैलरी अकाउंट्स की तरह होते हैं, उससे किया जा सकता है। लेकिन बैंक के मुकाबले में ये बेहतर रिटर्न देने के ऊपर कारआमद होते हैं। अगर बात करें कि इसमें कन्वेंशनल और इस्लामिक का क्या ऑप्शन मौजूद है, तो कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड वो होते हैं जो इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्टेड होते हैं। उन लोगों के लिए कारआमद होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं इस तरह की फिक्स इनकम स्ट्रीम के लिए, जो शरिया प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं या रिबा फ्री इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, उनके लिए ये एवेन्यू सूटेबल नहीं होता कन्वेंशनल मनी मार्केट का। जबकि शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट सुकूक्स में या मुदारबा अग्रीमेंट्स में डिपॉजिट करते हैं या इन्वेस्टेड होते हैं, जिससे प्रॉफिट शेयरिंग की बेसिस पर रिटर्न बनता है, जो कि कमोबेश कन्वेंशनल के बराबर ही होता है लेकिन फिक्स नहीं होता। और ये रिटर्न्स अमूमी तौर पे कन्वेंशनल से कम ही होता है, लेकिन उसमें पूरी इस चीज़ की जांच पड़ताल के बाद इन्वेस्ट किया जाता है कि वो कंपनी या वो इंडस्ट्री किसी सूद के जमरे में या उसकी आमदनी किसी सूदी जमरे में ना आती हो। अगर हम ये देखें कि इसका पोटेंशियल कस्टमर या इन्वेस्टर कौन हो सकता है, तो सबसे पहले तो वो इदारे, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिनको एक सेफ और बेहतर रिटर्न वाली जगह चाहिए होती है अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, यानी कि कॉर्पोरेशंस। इसके अलावा वो लोग जो अपनी रिटायरमेंट की इनकम को मैनेज करने के लिए अपना सासा लगाते हैं कि हम यानी कि रिटायरमेंट के बाद मेरा रखा हुआ सासा मुझे एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम दे सके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो मिसाल है गाड़ी बेची, दूसरी गाड़ी लेने में टाइम लगेगा, प्रॉपर्टी बेची, दूसरी प्रॉपर्टी लेने में 15 दिन, महीना, 2 महीने लग सकते हैं, उस तरह के सिनेरियो में ये प्रोडक्ट कारआमद है, शरिया कंप्लाइंट एवेन्यू के हवाले से भी मौजूद है और कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, हमने देखा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सेफ हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, बेटर है सेविंग अकाउंट के मुकाबले में। आपका जितना भी रखा हुआ पैसा आप समझते हैं सेविंग्स अकाउंट में है, ये उससे आपको बेहतर रिटर्न बना के देगा। और म्यूचुअल फंड तो रोज का रिटर्न देता है, बैंक फिर आपको महीने पे या 6 महीने पे कंक्लूसिव आपके बैलेंस मेंटेन करने पे देता है। यहाँ पे ऐसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ हमने देखी कि इसमें कन्वेंशनल और इस्लामिक मनी मार्केट फंड्स के क्या मामलात हैं और क्या फ़र्क होता है। और लास्टली हमने इसमें एक्सप्लोर किया कि कौन इसके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं या हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अपने कमेंट्स से हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।